तो बेसिकली कोई भी कंपनी को फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो फ़ंड के टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म फंड है या फिर लॉन्ग टर्म फंड है। और जो भी शॉर्ट टर्म फंड जहाँ से भी हम बोरो कर सकते हैं उन सभी सोर्सेज को शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड कहेंगे, जो जहाँ से लॉन्ग टर्म कर सकते हैं वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड हो गए। तो बेसिक तो ये है, लेकिन अब शॉर्ट टर्म किसको कहेंगे और लॉन्ग टर्म किसको कहेंगे ये जानना ज़रूरी है। तो जब भी कोई भी कंपनी है, वो कोई भी बिज़नेस है, वो अगर 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए अगर कोई भी फंड उसको रिक्वायरमेंट होती है 1 साल से कम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए, तो उसे ही शॉर्ट टर्म कहते हैं। और वही 1 साल से अधिक तो उसे लॉन्ग टर्म कह देते हैं। ठीक है, ये जो शॉर्ट टर्म फंड होता है वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, मतलब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत, मतलब जब भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो भी वर्किंग कैपिटल होती है वो सभी सोर्स मतलब शॉर्ट टर्म फंड होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रेंट के लिए, बिल के लिए, फिर रॉ मटेरियल के लिए, सैलरी, वेजेस, इन सब चीज़ों के लिए जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है कंपनी को, बिज़नेस को, तो सब शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड में आते हैं। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टू डे ऑपरेशन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड इज़ व्हाट, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, तो ये वो क्रेडिट होता है जो कि सप्लायर्स जो होते हैं किसी भी गुड्स या सर्विस की, वो अलाउ करते हैं बिजनेस को कि वो बाद में पे कर दे। जैसे कि हम लोग दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि वो बाद में पे कर देंगे, कल पे कर देंगे, उधार पे बेसिकली लेना। तो ये ट्रेड क्रेडिट हो गया। कोई भी बिजनेस ऑपरेशन की कोई भी चीज़ों को हम खरीदते हैं और उसे क्रेडिट पे खरीदते हैं, उधार पे खरीदते हैं, तो उसे ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक में जितनी आपके पास बैंक बैलेंस है उससे अधिक आपने विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो ये फैसिलिटी किसी किसी को अवेलेबल होती है, जिसकी क्रेडिट अच्छी होती है बैंक में उसे ये अवेलेबल होती है, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक में जितनी आपकी बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा निकालना, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे हमेशा पता होना चाहिए इंसान को। कैश क्रेडिट क्या होता है, तो कोई भी शॉर्ट टर्म बोरिंग कहीं से भी ले लेना किसी भी सिक्योरिटी के थ्रू, जैसे कि स्टॉक या फिर कोई पैसा जहाँ से मिलने वाला है उसके रिसीवेबल के थ्रू, जैसे बिल रिसीवेबल होता है, तो जहाँ से पैसा मिलने वाला है ये शो करके या फिर कि स्टॉक दिखा करके कि इसे बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा, तो बैंक वगैरह दे देते हैं पैसे, तो उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग फैसिलिटी होती है ये कैश क्रेडिट, कैश ले लेना किसी से उधार पे। उसके अलावा बिल डिस्काउंटिंग, ये क्या होता है, तो मान लीजिए किसी को मैंने कोई सामान बेचा है, बिजनेस ने किसी को कोई सामान बेचा है, तो वो व्यक्ति हमें पैसा अभी नहीं दे पाया और उसने इस एक बिल दे दिया मुझे, जिस पे कि उसने लिखा है, उसको बिल पेएबल कहते हैं, कि वो इस डेट पे पैसा देगा। तो अब उस डेट को आने तक मुझे इंतज़ार करना होगा, और पहले ही मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो अब उसके पास तो मैं जा नहीं सकता, तो हम बैंक के पास जा सकते हैं और उसे डिस्काउंट करा सकते हैं ताकि वो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो जाए। उसके अलावा फिफ्थ क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कम दिनों के लिए कोई भी मनी बोरो कर सकते हैं। सिक्स्थ है कॉमर्शियल पेपर। एक कॉमर्शियल पेपर होता है जो एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। ये बड़े बड़े फिनेंशियल साउंड कंपनीज जो होती हैं वो इसके थ्रू शॉर्ट पीरियड लोन्स ले लेती हैं, लोन नहीं होती है, फंड रेज करते हैं। ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होती है, इसीलिए ये साउंड या फिर बड़े बड़े साउंड कंपनीज़ के लिए होती हैं, सबके लिए नहीं होती है ये फैसिलिटी। साउंड मीन्स जिसकी गुडविल अच्छी हो उनके लिए होती है। अब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड के बारे में जानते हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड जैसा कि पता चल रहा है ये पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर्स है। ठीक है, इसमें जो फंड होती है वो फिक्स्ड एसेट वगैरह के लिए
ज़रूरत होती है, जैसे लैंड खरीदना, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सबों के लिए। मान लो लैंड खरीदोगे तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, अब ज़्यादा पैसे तो तुम एक कम दिन में चुका नहीं सकते हो, या फिर यहाँ पे तो इन्वेस्ट कर दिए तो एक बार, अब इन्वेस्ट कर दिए तो इन्वेस्ट कर दिया, अब रॉ मटेरियल में था कि वो उसे तुम बेच करके अगेन तुम दे सकते हो। अब लैंड को कोई बेचने के लिए तो खरीदता नहीं है, तो फिक्स्ड एसेट होता है। अब बेचने के लिए खरीदे, उसका बिजनेस तो बात अलग है, वहाँ पे वो तो रॉ मटेरियल ही हुआ एक तरीके से। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे लैंड फिक्स्ड एसेट है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी की जो फाउंडेशन होती है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिन तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इन्वेस्टर रहती है उस बिज़नेस में। अब इसका मेजर सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, मेजर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, तो पहला होता है इक्विटी शेयर। जो कंपनी जो होती है वो शेयर्स इशू करती है, तो उसमें बहुत तरीके के शेयर होते हैं, तो उसमें एक इक्विटी शेयर होता है। बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है ओनरशिप कंपनी में। मान लो जिस व्यक्ति ने इक्विटी शेयर को परचेज करा, सब्सक्राइब करा, वो व्यक्ति कंपनी का रियल ओनर होता है। तो इक्विटी शेयर एक बार ख़रीद लिया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उसका कंपनी को पैसा मिल गया। अब मान लो अब वो आईपीओ इशू करके इक्विटी खरीद रहा है, अब तो जो भी हो कंपनी के पास पैसे रहेंगे। अब अगर वो बेचता भी है तो वो स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचेगा, कोई ना कोई तो उसका पैसा दे ही देगा, तो वो तो उसके पास अब पैसा जाएगा, अब उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को, कंपनी के पास ये पैसा लॉन्ग टर्म तक रहता है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसमें क्या होता है कि ये भी इक्विटी शेयर जैसा ही है, ये भी शेयर है, लेकिन इसमें होता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होती है और इसमें प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में। कंपनी अगर डूबती है तो पहले इसको पेमेंट दी जाएगी, छोड़ो डूबने का अभी अगर चल भी रही है और अभी सरवाइव कर रही है कैसे भी, तो भी इनको फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड देना होता है। उसके अलावा थर्ड है डिबेंचर या फिर बॉन्ड। डिबेंचर भी एक तरीके की बॉन्ड ही होती है। ये दोनों लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बोरो करने, मतलब पब्लिक से बोरो करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये प्रॉमिस, एक तरीके से प्रॉमिस करती है इसमें कंपनी कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट पे करूँगा। ये क्रेडिटर होते हैं, ये शेयर्स से अलग होते हैं। फोर्थ होता है टर्म लोन। टर्म लोन में क्या होता है कि ये कोई भी बैंक या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए लोन्स प्रोवाइड कराती है। तो ये जनरली फिक्स्ड एसेट वगैरह के लिए होती है, जैसे कि मुझे घर खरीदना है तो जो होम लोन वगैरह होती है तो ये तो कंपनी के लिए नहीं ना होती है, लेकिन ऐसे ही उन लोगों को बताना होता है कि मुझे ये चीज़ करने के लिए लोन चाहिए, तो ये टर्म लोन होता है कि उसी चीज़ के लिए चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग, ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड होता है कंपनी के लिए। जो भी प्रॉफिट कंपनी को हुई रहती है वो उसमें से कुछ पार्ट बचा लेते हैं डिविडेंड के अलावा, डिविडेंड बांटने के अलावा कुछ पार्ट उसमें से बचा लेते हैं, तो वो रिटेन्ड अर्निंग जो होती है वो भी सोर्स ऑफ फंड होती है उनकी। सिक्स्थ होती है वेंचर कैपिटल। इसमें फ़ंड जो प्रोवाइड होते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू स्टार्टअप वगैरह में और हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ। सेवेंथ क्या होता है कि पब्लिक डिपॉजिट। डिपॉजिट जो होती है वो पब्लिक से एक्सेप्ट की जाती है लॉन्ग पीरियड के लिए। ये यूजुअली जो होते हैं हायर इंटरेस्ट पे, मतलब हायर इंटरेस्ट ऑफर किए जाते हैं इसमें। बस खत्म।